प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज का सत्संग भी वेदों पर आधारित है, जिसमें कुछ श्लोकों का उद्धरण लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों द्वारा जो उनकी व्याख्या की गई है वो आपके समक्ष रखा जाएगा। शीर्षक है संत विजयी बनाता है। जब जीव संसार में दुखी हो जाता है तो परमात्मा दया कर उसे संत से मिला देता है। संत प्रभु धाराओं युक्त होने के कारण जीव की अंतर्दशा को जानता है और उसके दुख से छुटकारे का उपाय करता है। जीव का संत की शरण में आना भी उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि कभी प्यासा कुएं के पास आता है तो कभी माली बूटों को सूखते हुए देखकर पानी देने के लिए स्वयं चला आता है। चाहे जीव संत के पास जाए या संत जीव को आकर मिले, इन दोनों ही कार्यों में संत की दया रहती है। संत क्योंकि प्रभु धाराओं से युक्त है, अतः इन धाराओं से प्रेरणा देकर या खींचकर उसे अपने पास बुला लेता है। जीव के पिछले कर्म संत के पास आने तक ही काम देते हैं। गुणवाड़ी में कहा, कर्म होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। जब जीव संत की शरण में आ जाता है तो संत उसे भक्ति और निष्काम सेवा कराकर नाम के साथ जोड़ देता है। रामचरितमानस में भी कहा है, अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अतः जीव के कर्म उसे संत की शरण में लाने तक ही पर्याप्त हैं। इसके बाद संत की दया मेहर ही जीव को कल्याण मार्ग पर चलाती है। जब संत जीव को ग्रहण करता है तो उसे जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करा मोक्ष प्राप्त करा देता है। ऋग्वेद 10:42-10 में ऋषि कृष्ण ने इस विषय को सुंदर ढंग से बयान किया है। गोमी तरेम अमति दुरेवा, अंतः श्रुत संत अज्ञान दूर कर भवसागर पार कराता है। यह हमारा अज्ञान ही है जो हमें इस संसार में फंसाए हुए है। मनुष्य के अंदर शरीर और आत्मा का संयोग है, जिसमें आत्मा का विशेष स्थान है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, शरीर का महत्व है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कोई शरीर को क्षण भर के लिए भी घर में रखकर खुश नहीं होता। इसे ले जाकर बेदर्दी से आग में फूंक आते हैं या अन्य किसी तरह से नष्ट कर देते हैं। आत्मा के बिना शरीर का कुछ भी मोल नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में आत्मा को भुला शरीर के कार्यों में ही लगा पड़ा है। खाना पीना, उठना बैठना और दूसरे सारे कार्य शरीर के लिए ही कर रहा है। आत्मा की भलाई किस चीज़ में है, यह कभी उसने सोचा ही नहीं। यह अज्ञान नहीं तो क्या है, क्योंकि आत्मा मन के साथ लगकर शरीर का रूप बन बैठी है। अतः यह अज्ञान
मनुष्य के जीवन में घर कर जाता है। संत आत्मा को शरीर से अलग करा आत्मा का ज्ञान कराते हैं। जिस प्रकार मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार साधना में आत्मा को शरीर से अलग करा आत्मा का बोध कराते हैं। एक बार जब साधक को यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि आत्मा शरीर से अलग है, तो वह आत्मा के महत्व को समझता है और उसकी भलाई के लिए साधना के मार्ग पर चलता है। इस तरह साधना कर भव सागर पार कर जाता है। यवें क्षुधः पुरुहूत विश्वाम, अन्न धारा से क्षुधा शांत करने को सतत धार बहाता है। संत साधक को प्रभु धारा देकर उसकी मनोकामना पूरी करता है। संत संस्कारों को दग्ध कर आत्मा को बाहर भटकने से बचा लेता है। इस तरह आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है, नए संस्कार ग्रहण नहीं करती है। जब आत्मा नए संस्कार ग्रहण नहीं करती और पुराने भोग कर कम हो जाते हैं, तो प्रभु अभिव्यक्त धाराएं सतत दिखाई और सुनाई पड़ने लगती हैं। जब यह प्रभु धाराएं सतत प्रवाहित रूप से आने लगती हैं, तो यह आत्मा को खींचकर इंद्रियों से अलग ऊपर रखती हैं। इससे कर्मों के संस्कार आत्मा ग्रहण नहीं कर पाती है। इस तरह सतत प्रवाहित धाराएं आगे किसी भी संस्कार को ग्रहण करने से रोक देती हैं। राजभि वयम प्रथमा धनानि, दीप्त संत हमें सदा ब्रह्मरंध्र में ठहराता है। संत को इस मंत्र में दीप्त या ज्योतिष्मान कहा है, क्योंकि संत जब मलावरण मिटा आत्मा के दीप्त रूप को प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसे राज भी कहा है। इस मंत्र में ऋषि के लिए वयम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बहुवचन में है, जिसका भाव है कि इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि एक नहीं अनेक हैं और ऋषि कृष्ण व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, बल्कि गुणवाचक है। संत सदा ही साधक को ब्रह्मरंध्र में लाकर ठहराता है। इसी का नाम उपासना है। उपासना भक्ति का पर्यायवाची है और जिसका अर्थ है पास में बैठाना। जब आत्मा प्रभु का सामीप्य ग्रहण कर ब्रह्मरंध्र में ठहर जाती है, तो यही उपासना है। संत इसी उपासना को कराता है। वेद में इसके अलावा अन्य किसी उपासना विधि का वर्णन नहीं है। अस्माकेन वृजनेना जयेम, हमें ब्रह्मरंध्र में विजय प्राप्त कराता है। प्रभु प्राप्ति के लिए संघर्ष संत की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त कर साधना करने से होता है। पहले प्रकाश की प्रभु अभिव्यक्त धाराएं प्राप्त होती हैं, जो मलावरण मिटाती हैं। उसके बाद नाद की धाराएं प्राप्त होती हैं, जो आत्मा को खींचकर ऊपर लाती हैं, अवांछित मार्ग पर चलने से रोकती हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, जो आत्मा को प्रभु सामीप्य में ठहराए रखती हैं और विषय वासनाओं को ग्रहण करने से रोकने के लिए आत्मा को अंतर रक्षण शक्ति देती हैं। पिछले जन्म के इस जन्म में आवंटित कर्मों के कारण साधना में विघ्न बाधा आती रहती है। कभी वासनाएं हावी हो जाती हैं, कभी प्रभु धाराएं। इसी को देवासुर संग्राम कहा है। प्रभु धाराएं साधक के अस्त्र शस्त्र हैं और साधना में होने वाली उथल पुथल यह लड़ाई है। इस लड़ाई का रूपक साधक की अंतर स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसी को जिहाद या धर्म युद्ध कहा है। धर्म पुस्तकों में वर्णित धर्म युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि यही देवी और आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष धर्म युद्ध है, जो अंत में दैवी शक्तियों की विजय के रूप में समाप्त होता है। संत साधक को ब्रह्मरंध्र में इस युद्ध को करा विजय प्राप्त कराता है। ऋग्वेद के 42वें सूक्त का यह मंत्र 43 और 44 मंत्र में भी आया है। एक मंत्र की पुनरावृत्ति इस बात का द्योतक नहीं है कि इस मंत्र के भिन्न भिन्न संदर्भ में
अलग अलग अर्थ होते हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सदा एक रस रहता है, बदलता नहीं है। यदि हम यह माने कि परमात्मा ने यह सब मंत्र इसी क्रम और इसी रूप में अपने श्रीमुख से दोहराए हैं, तो पुनरावृत्ति परमात्मा की भूल का द्योतक है। वास्तविकता यह है कि ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्य को उसके अंतर में बिना किसी भाषा के आधार पर दिया है। मनुष्य ने उसे अपनी बोलचाल की भाषा में वर्णन किया है और इसका संकलन अपनी समझ के अनुसार किया है। 3 अलग अलग सूक्तों में इस मंत्र को दोहराए जाने का आश्रय यह है कि इस कार्य हेतु इन 3 सूक्तों में ऋषि ने अलग अलग साधन वर्णित किए हैं। वेद मंत्रों का सूक्त अध्याय और 4 वेदों में संकलन किसी ऋषि का अपना कार्य है, जो उसने विषय को सहज ग्राह्य बनाने के लिए किया है। तो ये आज का सत्संग ऋग्वेद के मंत्रों पे आधारित था, जिसमें जो अव्यक्त या निराकार परमात्मा जब प्रकट होता है तो वो ज्योति के रूप में, नाद के रूप में और सतत प्रवाहित सोम के रूप में होता है। और इसमें स्वामी जी ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे अंदर जो मन से जुड़ी हुई आश्रित प्रवृत्तियां हैं और जो प्रभु की अभिव्यक्त धाराएं, जो कि देवताओं का रूप हैं, ज्योति, नाद और प्रकाश, इनमें हमेशा द्वंद्व चलता रहता है और कभी कोई जीतता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी कोई। लेकिन अंततः जो देवताओं की प्रवृत्ति है, जो ज्योति, नाद, सोम की धाराएं हैं, उन्हीं की जीत होती है। अर्थात आत्मा बलवान होकर अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिल जाती है, उससे जुड़ जाती है और सदा सदा के लिए उसमें समाहित हो जाती है, जिससे उसके कर्मों का बंधन समाप्त होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है और आप सब भाई बहनों को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।